Hello students, good morning. Today I am teaching your 6th class 3rd chapter phrases and clauses. In the previous classes I told you what are phrases. Phrases are the sentence but they are not clear or no sense. फ्रेजेस होते हैं जिनका कोई कंप्लीट सेंस और मीनिंग नहीं होता है तो हम उन्हें फ्रेजेस बोलते हैं. जैसे कि इन द मॉर्निंग, एट नाइट, नियर आ शॉप, ऑन माई रिक्वेस्ट, फॉर माई सेक. दीज आर कॉल्ड फ्रेजेस बिकॉज दे हैव नो ग्रुप, नो सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो वर्ब. ना तो इनका कोई सब्जेक्ट है, ना इनका कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई वर्ब है. इसीलिए ये क्या है, ये फ्रेजेस है. Phrases are the group of words without a subject, verb or object. That's why these are called phrases. Example, near a shop, in the sky, on my request, for my sake. These are called phrases. अब आपके आती हैं clauses. क्या होती हैं? अब now to use see sentence. When we make a complete sentence, then we use how phrases will be used. हम phrases को एक sentence के अंदर कैसे use करेंगे? Like first example see, my father is waiting for me near a shop. मेरे पिताजी एक शॉप के पास मेरा इंतजार कर रहे हैं. अब मैंने आपको नियर अ शॉप एक फ्रेज बताया था. जब तक ये अकेला था तब तक इसका कोई सेंस और मीनिंग नहीं था. अब इसमें माई फादर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, वेटिंग जो है वर्ब हो गया, और एक नियर अ शॉप, एक शॉप के पास मेरा इंतजार कर रहे हैं. तो ये एक फ्रेज से कंप्लीट सेंटेंस बन गया और इसका कोई सेंस और मीनिंग निकल रहा है. तो दैट इज कॉल्ड क्लॉजेस. जब हम इनको जोड़कर बनाते हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया. ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस. हमने फ्रेज का यूज करके एक सेंटेंस बनाया. दे स्टेड हेयर फॉर 2 days ऑन माई रिक्वेस्ट. वे यहाँ पर मेरी प्रार्थना पर 2 दिन ठहरे. तो ऑन माई रिक्वेस्ट अगर मैं आपको अलग से दे दूं तो इसका कोई सेंस और मीनिंग नहीं है. और अगर यदि मैंने एक सेंटेंस बनाया, दे स्टेड हेयर फॉर 2 days ऑन माई रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस विद यूज ऑफ फ्रेज. लीव दिस प्लेस फॉर माई सेक. मेरी प्रार्थना से इस स्थान को छोड़ दो. अगर मैं फॉर माई सेक को छोड़ दूं, अगर अकेला दूं, तो आपके लिए ये फ्रेजेस जो है वो फ्रेज रहेगा, सेंटेंस नहीं होगा. और फ्रेज कैसे बना, जब मैंने कंप्लीट सेंटेंस बनाया तो ये बन गया सेंटेंस फ्रेज का यूज करके. अब यूज ऑफ फ्रेज. फ्रेज का यूज कैसे करते हैं? फ्रेज का यूज हम कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, और वर्ब के रूप में भी करते हैं, और प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं. अब देखो सब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे. हेल्पिंग पुअर पीपल. पुअर पीपल जो है इसमें सब्जेक्ट है. पुअर पीपल की मदद करना मेरी जीवन का मिशन है. तो पुअर पीपल जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. आई गाइडेड ऑल ऑफ देम प्रॉपरली. ऑल ऑफ देम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. नाउ वी आर फेड अप विद रीडिंग एंड लिसनिंग. नाउ विद क्या है, विद प्रीपोजिशन है. तो प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका. फ्रेजेस जो होते हैं वो 3 जगह यूज होते हैं. एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, और एज अ प्रीपोजिशन यूज होते हैं. टाइप्स ऑफ, अब यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं फ्रेजेस के. फ्रेजेस देखो हमारे नाउन की तरह यूज होता है फ्रेजेस. और नाउन फ्रेज होता है जैसे कि द ब्लू स्काई. तो स्काई जो है वो क्या है, नाउन है. नाउन की तरह हमारा फ्रेज यूज हुआ. अब हमारा वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है. तो फ्रेज कैसे यूज हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया. जैसे माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल. तो वेरी ब्यूटीफुल तो हो गया आपका एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव फ्रेज क्या निकलेगा इसमें, ब्यूटीफुल. मस्ट गो. गो जो है इसमें क्या है, वो वर्ब फ्रेज है. तो वर्ब फ्रेज आएगा. बिफोर सनसेट. बिफोर क्या है, बिफोर आपका एडवर्ब है. तो एडवर्ब फ्रेज बनेगा. अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंस में विद बताया था तो वो प्रीपोजिशन था. अराउंड भी प्रीपोजिशन है. तो अराउंड होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो हमारे यहाँ पे कितने काइंड्स होते हैं फ्रेजेस के. फ्रेजेस के हमारे 5 काइंड्स होते हैं. सबसे पहला नाउन फ्रेज,
फिर हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, हो गया वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज. नाउ कम ऑन क्लॉजेस. व्हाट आर क्लॉजेस? Clauses are also group of words. They contain a subject and a predicate of their own. अब देखो जो क्लोज होती हैं वो दो होती हैं. एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट. सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो खुद आत्मनिर्भर होती है. सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो दूसरे के ऊपर निर्भर होती है. तो जो क्लॉजेज होती हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट सेंटेंस होता है और उसके बाद वर्ब से लेके एंड तक जो भी सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो क्लॉज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. आई डोंट नो व्हाट मेड हिम मैड. तो यहाँ पे आई डोंट नो जो है वो क्या है, क्लॉज है. द मैन हु वॉज हेयर येस्टरडे, हु वॉज हेयर येस्टरडे क्या है, क्लॉज है. इन दिस द डॉग दैट यू वर लुकिंग फॉर. तो ये क्या है आपका, दैट यू वर लुकिंग फॉर, ये फ्रेज आपका क्लॉज है. दैट जोड़ रहा है ना इसको, तो ये आपका क्लॉज है. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज चीप बट रेयर. ये आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, ये भी आपका क्या है, क्लॉज है. ये टू टाइप्स की क्लॉज होती हैं. फर्स्ट होती है मेन क्लॉज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो आपकी खुद पर डिपेंड होती है, आत्मनिर्भर होती है. वो किसी दूसरे सेंटेंस को मतलब अपना खुद मीनिंग क्लियर करती है, किसी दूसरे वर्ड पर अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए निर्भर नहीं होती है. तो उसे बोलते हैं मेन क्लॉज. जैसे कि आई हैव अ डॉग दैट कैन पेंट पिक्चर्स. मेरे पास एक डॉग है. तो यहाँ पे आई हैव अ डॉग जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज. कैन यू इमेजिन वॉट आई वॉन्ट. क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं क्या चाहता हूँ. तो कैन यू इमेजिन जो है वो क्या है, आपकी मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज मतलब मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है. नाउ कम ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो दूसरी क्लॉज पर अपने पहले वाले अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए अपने आगे वाले क्लॉज पर डिपेंड होती है. जैसे कि आई कैन नॉट गेस वाई ही लेफ्ट. अब यहाँ पे वाई ही लेफ्ट, मैं ये गेस नहीं कर सकता कि वह क्यों छोड़कर गया, ये मैं गेस नहीं कर सकता. तो वाई ही लेफ्ट जो है वो अपनी पहले वाली क्लॉज के ऊपर डिपेंड है. तो ये होती है डिपेंडेंट क्लॉज. दे विल बी हैप्पी इफ यू इन्वाइट देम. वे खुश होंगे यदि तुम उन्हें इन्वाइट करोगे. यदि तुम इन्हें इन्वाइट करोगे तो वो खुश होंगे. अब वो खुश जब होंगे जब तुम उन्हें इनवाइट करोगे. तो जो इनवाइट है ना वो आपका दे विल बी हैप्पी पर डिपेंड है. तो ये होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द एक्सरसाइज ए. अंडरलाइन द फ्रेजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको इसमें फ्रेज ढूंढना है. जो भी फ्रेज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था एक सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर है इन अ रेड साड़ी. तो इन अ रेड साड़ी क्या है आपका, ये फ्रेज है. इन द चर्च, आई विल मीट यू इन द चर्च. इन द चर्च क्या है, फ्रेज है. वाई आर यू लाफिंग एट द बेगर. एट द बेगर क्या है, फ्रेज है. द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम. ऑन टाइम फ्रेज है. माई मदर प्रिपेयर्ड मील्स फॉर द गेस्ट. फॉर द गेस्ट क्या है आपका, फ्रेज है. नाउ कम सेकेंड एक्सरसाइज. Now second exercise we will define in another chapter, another turn. Now you will read this chapter third again. What are clauses, what are phrases and clauses, how many types of clauses and how many types of phrases. First of all you read it, after that you find it, आइडेंटिफाई फ्रेजेस. इसमें भी आपको सब्जेक्ट फ्रेज क्या है, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन फ्रेज कौन सा है ये पता करना है. तो आप सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज खुद करेंगे. ओके, नेक्स्ट बार आपको मैं बताऊंगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाइस टू मीट यू.